अब ये रील बनाने का नशा था या पैसे और पावर का। रील बनाने के चक्कर में एक गाड़ी वाले ने एक बाइक सवार की जान ले ली। मामला दिल्ली के द्वारिका का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में जाते भाई बहन रील बना रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। इस भयानक हादसे ने साहिल नाम के इस शख्स की जान ले ली, जिसके बाद से मृतक की मां ने आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये वही रील है, उसकी बहन बना रही है अपनी गाड़ी के अंदर से। ये वही रील है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। ये कैसा बाप है जब उसको पता है कि उसके बेटे को गाड़ी चलानी नहीं आती। तेरा चलान तो बाप के नाम पे ही आते होंगे ना। आरोपियों के हादसे से पहले पोस्ट किए गए वीडियो में भी उनकी स्पीड और बस के सामने किए गए स्टंट को देखा जा सकता है। उसने सिर्फ देखने के लिए साइड है कि नहीं, थोड़ा सा इधर आया, इतनी देर में उन्होंने उड़ा दिया। हादसे के बाद आरोपी युवक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मृतक की मां पिता पर भी कार्रवाई की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेमी से बात करने से रोके जाने पर ननद ने भाभी को चाकू मारकर घायल कर दिया और इतना ही नहीं, 3 साल की भतीजी का गला दबाकर मारा और फिर उसे पानी की टंकी में डुबो दिया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी बुआ ने बारी बारी से अपनी भतीजियों पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें 3 साल की मासूम नहीं मिली। वहीं इस दौरान जब पूरे घर की तलाशी ली गई, इस दौरान बच्ची की लाश पानी की टंकी में मिली। बच्ची की जो डेड बॉडी है वो एक जो 500 लीटर की जो सिंटेक्स की जो पानी की टंकी होती है उसमें पड़ी हुई है और उसको ढक्कन से ढका हुआ है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बच्चियों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी ननद को हिरासत में लिया है और पूछताछ में उसने बताया कि उसकी भाभी उसके प्रेमी से बात करने पर आपत्ति जताती थी। उसने खाने में नींद की गोली मिलाकर सबको बेहोश कर दिया और फिर बारी बारी से सबको मारा। हालांकि वो केवल भाभी को मारना चाहती थी। चलते फिरते आने वाले साइलेंट किलर यानी हार्ट अटैक से जुड़ा एक और मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां बैडमिंटन खेलने वाले एक शख्स को अचानक अटैक आ गया, जबकि उससे पहले तक ये शख्स बिल्कुल सामान्य तरीके से खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि ये शख्स बेहद फिट थे और हर दिन ओपन बैडमिंटन कोर्ट में खेलने आते थे। उम्र दराज होने के बावजूद अपने खेल और अपनी फिटनेस से वो दूसरों को इंस्पायर करते थे। देखिए कैसे एक सदे हुए खिलाड़ी की तरह वो शॉट लगा रहे हैं, दौड़ते हुए शटल कॉक भी उठा रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। इसी दौरान विरोधी टीम के एक शॉट को वो नहीं बचा पाते और शटल कॉक बाहर चले जाता है। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि एकदम से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। साथ ही खिलाड़ी उन्हें गिरता देख उनकी तरफ भागते हैं। सीपीआर देने की कोशिश भी होती है, लेकिन अचेत पड़ा ये शख्स नहीं उठता, जिसके बाद आनन फानन में गाड़ी में इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के पास एक ऐसा बुलेट ब्रह्मास्त्र है जिससे हर अपराधी कांपता है, क्योंकि जब वो ब्रह्मास्त्र चलता है तो फिर अपराधी चलने लायक नहीं बचता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे पहले ही बयान दिया था कि यूपी में कानून का राज। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और विकास के लिए अपराध का खात्मा करना जरूरी है, जिसके लिए पिछले 24 घंटे में योगी फोर्स का वो एक्शन भी दिखाई दिया। बलिया में बाइक और कैश लूटने वाला बदमाश चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए हाफ एनकाउंटर किया और चलने लायक नहीं रहने दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश अस्पताल पहुंच गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस ने बुलेट ट्रीटमेंट दे दिया। हरदोई में जुए के कर्ज से परेशान दोस्त की हत्या करने वाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से बाइक, फोन और कारतूस जब्त किए गए हैं। मथुरा में भी योगी फोर्स ने लुटेरे गैंग के 2 बदमाश पकड़े। आरोपी एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब वो चलने लायक नहीं बचे हैं।